सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सर्वनाम के भेद, परिभाषा, उदाहरण पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई थी। जितने भी शब्द हैं वो सारे संज्ञा हैं। उन संज्ञा शब्द के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो आदि। इन शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम को भी 6 भेदों में बांटा गया है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां है निजवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम बोलने वाला, वक्ता, सुनने वाला, श्रोता और जिसके बारे में वक्ता श्रोता से किसी तीसरे के बारे में बोले वही हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भेदों में बांटा गया है। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पहला जो भेद है वह है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो वक्ता है वह खुद के लिए, स्वयं के लिए करे वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। ठीक है, इसमें वाक्य कैसे बनेंगे? हम आज फिल्म देखने जाएंगे। दूसरा वाक्य, मेरा घर कुछ दूरी पर है। तीसरा वाक्य, हमने आज नौका विहार किया। चौथा, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसे शब्द ऐसे वाक्य उत्तम पुरुष सर्वनाम में बनेंगे। ठीक है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे, जो वक्ता है वह श्रोता से कहे, यही हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हारा आदि। इसमें वाक्य कैसे बनेंगे? तुम अभी तक खेल रहे हो, आप बैठिए, तुम्हें ही जाना चाहिए था। चौथा वाक्य, आपने भोजन कर लिया। ऐसे वाक्य इसमें बनेंगे। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो वक्ता है श्रोता से किसी अन्य पुरुष के लिए करे, किसी अन्य व्यक्ति के लिए करे, वही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने आदि। ठीक है। इसमें वाक्य कैसे बनेंगे? उन्होंने चाय पी ली, उन्हें भी बुला लो, उसे नींद आ रही है, वे अभी घर गए। ऐसे वाक्य इसमें बनेंगे। अब सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चय सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चितता का जहाँ पर बोध होता है वही सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें यह, वह, वे सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि का निश्चय पूर्वक बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जहाँ पर हमें निश्चितता का बोध होता है कि यह यहाँ पर है। ठीक है। इसमें वाक्य कैसे बनेंगे?
यह मेरी साइकिल है। वह राम का विद्यालय है। वह मोहन का भाई है। वे मुग्धा के मित्र हैं। ठीक है, ऐसे इसमें वाक्य बनेंगे। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पे हमें निश्चितता का कोई भी बोध नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है अथवा ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते। जहाँ पर हमें निश्चितता का बोध नहीं होता है, ठीक है, वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते। इसमें वाक्य कैसे बनेंगे देखिए, मुझे लगता है वहाँ कोई है। यहाँ पे हमें निश्चयवाचक सर्वनाम का वो नहीं हो रहा, निश्चित तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि कोई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य है कुछ तो है उसके पास। कुछ पूरा हमें मालूम ज्ञात नहीं हो रहा है कि कुछ है या नहीं है, इसीलिए कुछ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये दो शब्द परस्पर संबंध का बोध करा रहे हैं। एक ही वाक्य में दो सर्वनाम आएंगे। ठीक है, और एक दूसरे का परस्पर बोध कराते हैं, उन्हें ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इनमें वाक्य कैसे बनेंगे देखिए, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। ठीक है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। इसमें जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य है जिन्होंने काम किया उन्हें ही फल मिला। जिन्होंने और उन्हें, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तीसरा वाक्य है जिसने खोया उसने पाया। जिसने और उसने संबंधवाचक सर्वनाम है। अब सर्वनाम का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते। सर्वनाम के स्थान, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आएंगे और वो वाक्य को क्या बना देते हैं, प्रश्नवाचक बना देते हैं। ठीक है, जैसे क्या, कौन आदि, इनमें जो क्या और कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इन सर्वनामों के द्वारा वाक्य प्रश्नवाचक बन जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें वाक्य कैसे बनेंगे देखिए, क्या पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे जो क्या है वह प्रश्नवाचक वाक्य बना दे रहा है। ठीक है, दूसरा किसे पढ़ना पड़ेगा, किसे भी प्रश्नवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक बना दिया। तीसरा तुम किससे बात कर रहे हो, जो किससे सर्वनाम है उसने वाक्य को प्रश्नवाचक बना दिया है। ठीक है, सर्वनाम का जो छठवां भेद है वह है निजवाचक सर्वनाम। जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, इसमें अपना और आप शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के स्वयं का, अपने आप का बोध करा रहे हैं, ऐसे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते। निजवाचक, निज मतलब अपना। ठीक है, यहाँ पर अपना का जो बोध कराता है। ठीक है, जैसे अपने, आप। ठीक है, जैसे इसमें वाक्य कैसे बनेंगे, तुम खुद ही वहाँ चले जाओ। ठीक है, जैसे इसमें आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते। आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम ठीक से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।